जिन्होंने सही समय पर नए स्किल्स को अडॉप्ट किया और समय रहते इंटरनेट पे अपना नाम बनाना स्टार्ट किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में रिसेशंस यानी कि मंदी के समय में यूट्यूब चैनल शुरू करना फायदे का सौदा हो सकता है? जवाब है हाँ। अगर आप में एक लगन है, अगर आप में एक साहस है और आप चाहते हैं कि मुझे जो है ऑनलाइन जाना है, मुझे ऑनलाइन काम करना है, तब आपको कोई नहीं रोक सकता। जब पूरी दुनिया डर रही होती है, तब कुछ लोग मौके ढूँढ रहे होते हैं, मौके तलाश रहे होते हैं कि आखिर वो कैसे आगे निकले। और वहीं पर जब लोग नौकरी जाने से परेशान होते हैं, तो कुछ लोग उस समय अपना फ्यूचर बनाना शुरू कर देते हैं कि आगे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि हर बड़ी मंदी के बाद सबसे ज़्यादा अमीर वही लोग बने हैं, जिन्होंने समय पर नए स्किल्स अडॉप्ट किया है, नए स्किल्स को टाइम दिया है और इंटरनेट पर समय रहते अपना नाम बनाना शुरू किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या रिसेशंस में यानी कि मंदी के समय पर यूट्यूब चैनल शुरू करना आसान होता है? और अगर हाँ, तो आखिर कैसे? कैसे लोग जो है आगे ग्रो कर पाते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे पावरफुल रीज़न बताने वाला हूँ, जिससे कि जो बताते हैं कि मंदी के टाइम पर यूट्यूब पर काम करना बाकी समय से ज़्यादा आसान और फ़ायदेमंद हो सकता है। रीज़न क्या है? आगे मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट आप बने रहिए, मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा कि आखिर मंदी के टाइम पर या रिसेशन के टाइम पर या फिर पैंडेमिक के टाइम पर जो है जो यूट्यूब चैनल्स हैं या जो सोशल मीडिया है, उस पर आप सक्सेस क्यों होने लगते हैं? इसके पीछे रीज़न क्या है? सभी चीज़ें डिटेल में समझाऊँगा, इसलिए आपको इस वीडियो को कभी भी स्किप नहीं करना है। चलिए बात करते हैं कि आखिर होता क्या है सब कुछ? इमेजिन कीजिए एक लड़का जिसकी नौकरी चली गई रिसेशन के टाइम पर और घर वाले परेशान हैं कि पैसे कहाँ से आएँगे, घर का खर्च कैसे चलेगा, बाकी सारी चीज़ें कैसे होंगी। सेविंग्स धीरे-धीरे जो थी मतलब अकाउंट के अंदर 14-15 हज़ार रुपए वो भी धीरे-धीरे करके खत्म हो रही है। लेकिन उस समय वो लड़का रोज़ एक वीडियो अपलोड करना शुरू कर देता है अपने यूट्यूब चैनल पर। शुरुआत में सिर्फ़ 40 से 50 व्यूज़ आते हैं। लेकिन जैसे-जैसे वीडियो की कंसिस्टेंसी बढ़ती है, यानी कि 15 से 18 दिन बीतते हैं, वैसे-वैसे फिर किसी वीडियोज़ पर 500 व्यूज़, किसी पर 700 व्यूज़, किसी पर 800 व्यूज़ और आज 1 साल बाद वही लड़का यूट्यूब से उतना ही पैसा कमाने लगता है, जितना उसकी नौकरी भी नहीं देती थी। यानी वो लड़का जो है पहले 17,000 रुपए की नौकरी करता था, लेकिन आज यूट्यूब उसको जो है करीब 28,000 रुपए पर मंथ की सैलरी के तौर पे जो है मिल रहे हैं। यानी सैलरी के तौर पर यूट्यूब से पर मंथ की अर्निंग उसकी जो है 28,000 से 30,000 रुपए के आस-पास हो रही है और ये अर्निंग लगातार बढ़ भी रही है। सुनने में थोड़ा फ़िल्मी लगता है, लेकिन रिसेशन के समय में ऐसे हज़ारों क्रिएटर्स ग्रो करते हैं, क्योंकि मंदी सिर्फ़ प्रॉब्लम नहीं लगती है, वो इंटरनेट पर नए अपॉर्च्युनिटीज़ भी बनाती है और सिर्फ़ इंटरनेट पर नए अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं बनाती, बल्कि ऑफ़लाइन में भी बहुत सारे लोग नौकरी से परेशान होकर अपना खुद का छोटा-मोटा ही सही, लेकिन एक छोटा-मोटा स्मॉल बिज़नेसेस या फिर स्मॉल व्यवसाय शुरू ही कर लेते हैं। और शुरू करते हैं तो यही रहता है कि चलो अब चल ही रहे हैं तो चलने ही दो, क्योंकि अब तो मंदी तो चल ही रही है। शहर में भी नौकरी नहीं है, गाँव में आइए कम से कम मंदी का दौर तो चल ही रहा है, खर्चा-पानी जो ही निकल जाए। तो ऐसे में उनके पास टाइम भी होता है और कुछ करने के लिए एक जज़्बा भी होता है, अगर कुछ करेंगे नहीं तो आखिर खाएँगे क्या? अब ऐसे में जो है लोग क्या समझते हैं, लोग ये समझते हैं कि जब मंदी का दौर आता है, जब रिसेशन का दौर आता है, तो उसमें कौन यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम पेज बनाकर ग्रो करता है। मैं आपको बता दूँ रियलिटी यही है कि जब भी पैंडेमिक या फिर कोई इमरजेंसी आती है, तब सबसे ज़्यादा लोग जो है ऑनलाइन जाकर जो है ग्रो करते हैं। ऑनलाइन जाकर ग्रो करते हैं। उस टाइम का जो दौर होता है, वो दौर ऐसा दौर होता है जब आपके पास जॉब नहीं होती है, जब आप जो है घर पे खाली बैठे होते हैं, आपके पास कोई काम-धंधा नहीं होता है, आप बेकार में जो है गेम खेल कर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसे में आपको चाहिए क्या कि आप जो है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर आप जो है अपना प्रोफ़ाइल बनाइए और उसे स्टार्ट कीजिए, वहाँ पर आप जो है कंटेंट अपलोड करना शुरू कीजिए। धीरे-धीरे करके आपके कंटेंट पर रीच बढ़ेगी और धीरे-धीरे करके आपको जो है अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, आपको लोग जानना शुरू करेंगे, आपको फिर आगे स्पॉन्सरशिप तमाम तरह के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको जो है मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों में लगता है समय। अब आप ये सोचिए कि आज मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया, कल मुझे रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन सब चीज़ों में लगता है समय और समय माँगती है हर चीज़। सफलता समय माँगती है और समय चाहिए उसे। अब इसमें जब रिसेशंस आता है या फिर जब पैंडेमिक आता है, ज़्यादातर लोग जो है घर पर बैठे होते हैं, तो वो ज़्यादातर जो कंटेंट कंज़्यूम करते हैं उसमें या तो पैसे बचाने या कमाने का तरीका ढूँढते हैं या फिर जो है एंटरटेनिंग वाली चीज़ देखते हैं, एंटरटेनिंग ड्रामा देखते हैं या फिर कॉमेडी वाली वीडियोज़ देखते हैं। ये सारी चीज़ें उस टाइम पर ज़्यादा चलती हैं। कोई भी टेक से रिलेटेड वीडियोज़ या फिर कोई काम-धंधे से रिलेटेड वीडियोज़ नहीं देख पाता है, क्योंकि टाइम ज़्यादा होता है। उस टाइम में जो है लोगों को बोरियत ज़्यादा होती है। लोग बस इतना जानना चाहते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाए जा सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा साइड बाय साइड इनकम कमाई जा सकती है, उसके बारे में लोग ज़्यादातर सर्च करते हैं। यूट्यूब पर भी सर्च करते हैं, फेसबुक पर भी सर्च करते हैं, इस हिसाब में गूगल पे सर्च करते ही करते हैं। जब इकोनॉमी स्लो होती है, तब लोग एंटरटेनमेंट से ज़्यादा सॉल्यूशन ढूँढ रहे होते हैं
कि आखिर सॉल्यूशन मिल जाए। लोग सर्च करते हैं कि पैसे कैसे बचाएं, साइड इनकम कैसे बनाएं, एआई से अर्निंग कैसे करें, स्मॉल बिजनेसेस कैसे शुरू करें। और यही वजह है कि जो फाइनेंस है, बिजनेस है, एआई है, ऑनलाइन अर्निंग है, ऑनलाइन अर्निंग वाले चैनल्स हैं, रिसेशन में बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, क्योंकि ऑडियंस पहले से इंटरेस्टेड होती है और आपको बस उनकी प्रॉब्लम का आसान सॉल्यूशन देना होता है, और इसी सब के चलते जो आपका वीडियो है वो वायरल हो जाता है। दूसरा और जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो है कंपटीशन कमजोर हो जाता है। इस बीच में कंपटीशन पूरी तरह से कमजोर हो जाता है, क्योंकि जो ऑडियंस है, ऑडियंस की संख्या जो है एक साथ बढ़ जाती है, क्योंकि जब लोगों के पास काम नहीं होता है तो लोग जो है बैठकर सिर्फ मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते हैं, और स्क्रॉल करते करते वो आपकी वीडियोस को देखते ही देखते हैं। मंदी इसमें बहुत सारे क्रिएटर्स कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि व्यूज कम आते हैं, इस टाइम पर जो है मोटिवेशन कम हो जाता है, लोग जल्दी हार मान लेते हैं। क्यों हार मान लेते हैं? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, उनके पास जो है गैजेट्स नहीं हो पाते हैं, गैजेट्स के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो वो भी हार मान लेते हैं। लेकिन यहीं पर स्मार्ट क्रिएटर क्या करता है? स्मार्ट क्रिएटर यहीं पर जीत जाते हैं। कैसे? क्योंकि जब कंपटीशन कम होता है तब यूट्यूब पर नए क्रिएटर को ज्यादा मौका देता है, तब यूट्यूब नए क्रिएटर को ज्यादा मौका देता है, यानी कि नए क्रिएटर यूट्यूब पर ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाकर ज्यादा जो है पॉपुलैरिटी हासिल कर पाते हैं। अगर आप रिसेशंस में लगातार वीडियोस डालते हैं तो फ्यूचर में आप उन्हीं लोगों से आगे निकल सकते हैं जो अच्छे समय का इंतजार करते रहे, यानी कि जो लोग अच्छे समय का इंतजार करते रहे, आप उन्हीं लोगों से कहीं आगे निकल जाएंगे। तीसरा और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लोग घर पर ज्यादा समय बिताते हैं। इस बारे मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया। जब जॉब कम होती है, हायरिंग स्लो होती है, तो लोग मोबाइल पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ज्यादातर रील स्क्रॉल करते हैं, ज्यादातर वीडियोज वॉच करते हैं, यानी यूट्यूब वॉच टाइम बढ़ जाता है, और इसका सीधा फायदा क्रिएटर्स को मिलता है। यही कारण है कि रिसेशंस में मोटिवेशनल वीडियोज, कैरियर गाइडेंस, बिजनेस एक्सप्लेनर्स और फाइनेंस वाली जो वीडियोज हैं वो ज्यादा चलती हैं, बहुत ज्यादा वायरल होने लगते हैं। इसमें हेल्थ वाली वीडियोज भी खूब वायरल होती हैं, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड लोगों को डे बाय डे जो है ख्याल रहता है, फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी डेली लेनी होती है। वो है फियर बेस्ड टॉपिक्स से लोग सबसे ज्यादा वायरल होते हैं। जैसे फियर बेस्ड टॉपिक, जैसे कि मंदी के समय में लोगों के दिमाग में डर होता है, एक कसक होती है कि नौकरी जाएगी तो क्या होगा, पैसा खत्म हो जाएगा, कौन सा करियर सेफ है। और यूट्यूब एल्गोरिथम इमोशन को बहुत तेजी से पकड़ता है, बहुत तेजी से, यानी कि यूट्यूब एल्गोरिथम का काम ही है इमोशन को कैच करना, जो ऑडियंस है उनके इमोशन को कैच करना। इसलिए ऐसे टाइटल बहुत वायरल होते हैं जिसमें भारत में मंदी शुरू, जैसे ऐसे टाइटल बहुत ज्यादा वायरल होते हैं, जैसे कि जहां पर लिखा होता है वीडियो के नीचे, भारत में मंदी शुरू, मिडिल क्लास के लिए खतरे की घंटी बजी, एआई खत्म कर देगा ये जॉब्स। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ डर फैलाने वाला कंटेंट लॉन्ग टर्म में नहीं चलता है, ये रियलिटी है। अगर आप फियर के साथ सॉल्यूशन देंगे, यानी कि अगर आप फियर डर के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी देंगे, तभी ऑडियंस आपको ट्रस्ट करेगी। फिफ्थ और जो मेन पॉइंट है इस वीडियो का वो है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ज्यादा चलने लगता है उस टाइम पर। क्यों? क्योंकि लोगों के पास डेटा भर भर के होता है, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में डेटा ज्यादा कंज्यूम होता है, तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखना ज्यादा लोग शुरू करते हैं। उसमें टीवी सीरियल हो गए, और कुछ मतलब जैसे कार्टून वीडियोज हो गई, इमोशनल स्टोरीज हो गई, इसके साथ में जो है इंटरटेनमेंट वीडियोज हो गई, फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज हो गई। और रिसर्च के समय पर लोग डीप नॉलेज चाहते हैं। डीप नॉलेज मतलब कि उनको बेसिक नॉलेज से हटकर डीप नॉलेज चाहिए, उन्हें सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, उन्हें समझना होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। इसलिए केस स्टडीज वीडियोज, एक्सप्लेनर वीडियोज और साथ में डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोज बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर आपकी स्टोरी टेलिंग का तरीका अच्छा है तो लोग आपकी 10 से 15 मिनट लॉन्ग वीडियोस भी आसानी से देख सकते हैं, और यही वॉच टाइम चैनल को तेजी से ग्रो करता है। तो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि यूट्यूब शुरू करने का जो कॉस्ट है वो पूरी तरह से जीरो होता है। यहाँ पर आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप फ्री में काम करना स्टार्ट कर दें, आपका पहले दिन से फ्री में काम हो जाता है। आपके पास जो स्मार्टफोन है आप उसी से वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सोचिए, एक शॉप को ओपन करने में लाखों रुपए लग जाते हैं, बिजनेस शुरू करने में रिस्क होता है, लेकिन यूट्यूब बस एक मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन के साथ कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी जो शॉप है यूट्यूब वाली वो स्टार्ट हो जाती है। आपको यहाँ पर रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको यहाँ पर सिर्फ वैल्यूबल टाइम देना होता है, और उस वैल्यूबल टाइम को भी आपको अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। आप सही कंटेंट जब आप अपने ऑडियंस को देते हैं तब आपको एक वैल्यूबल वैल्यूबल सब्सक्राइबर, वैल्यूबल आपको जो है लाइक्स और वैल्यूबल सब्सक्राइबर मिलते हैं, जिससे कि आपकी जो चैनल की वैल्यू है वो बढ़ती है, और इससे आपका चैनल ग्रो होता है, तो आप उससे अर्निंग करते हैं। बस एक मोबाइल, इंटरनेट और कंसिस्टेंसी इतने से शुरू हो सकती है। अगर आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप जो है यूट्यूब पर वीडियो डालना स्टार्ट कर सकते हैं। यानी रिसेशन के समय पर
जब लोगों के पास पैसा कम होता है या फिर ना के बराबर होता है, तब कंटेंट क्रिएशन सबसे लो रिस्क अपॉर्चुनिटी बन जाता है और आपको यही एक बेस्ट टाइम होता है जब आप जो है अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सातवां और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का वो है मंदी में पर्सनल ब्रांड सबसे बड़ी सिक्योरिटी बन जाता है। यानी कि मंदी के अंदर आपका कोई अगर पर्सनल ब्रांड है तो आपके लिए सबसे बड़ी सिक्योरिटी बन जाता है। आज के समय में पावरफुल असेट पैसा नहीं है। अगर आप पैसे को पावरफुल असेट मानते हैं तो आपको जानकारी ना के बराबर है। आज के समय में पावरफुल असेट पैसा नहीं है बल्कि ऑडियंस है। पावरफुल असेट आपकी ऑडियंस है। अगर लोग आपको जानते हैं, अगर लोग आपको जानते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आप पर ट्रस्ट करते हैं, तो फ्यूचर में स्पॉन्सरशिप, बिजनेसेस, कोर्सेज, फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग के साथ साथ ब्रांड डील्स, सब अपॉर्चुनिटीज खुद आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि लोग आपको जानते हैं। आपको स्पॉन्सरशिप, बिजनेस, कोर्स, फ्रीलांसिंग और इसके साथ में ब्रांड डील्स मिलने के ज्यादातर चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सभी अपॉर्चुनिटीज अपने आप तक पहुंचने लग जाती हैं। यानी कि मंदी के दौर में बनाया गया पर्सनल ब्रांड अक्सर फ्यूचर में सबसे बड़ा एडवांटेज बन जाता है। यानी कि रिसेशंस हर किसी के लिए एक मुश्किल समय होता है, एक मुश्किल घड़ी होती है, लेकिन इतिहास बताता है हर रिसेशन के बाद कुछ लोग फाइनेंशियली टूट जाते हैं, पूरी तरह से टूट जाते हैं, कुछ नहीं बचता उनके पास। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक नई शुरुआत करते हैं। डिफरेंस सिर्फ माइंडसेट का होता है। अगर आप यूट्यूब शुरू करते हैं, स्किल सीखते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं तो हो सकता है अगले 2 से 3 साल बाद वही डिसीजन आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। यानी अगर आप यूट्यूब को टाइम देंगे, आप वैल्यू देंगे, तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी इसी से बदल जाए और आप एक अच्छी लाइफ़स्टाइल एन्जॉय करना शुरू कर दें। आप यहाँ से जो है लाखों रुपए कमाना शुरू कर दें। तो यही है कि मंदी का दौर अब शुरू हो चुका है। मंदी यानी कि रिसेशंस कब आ जाए, 1 हफ्ते में आ जाए, 12 दिन में आ जाए, 15 दिन में आ जाए, कुछ नहीं पता। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना एक खुद का एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कीजिए और काम कीजिए लगातार। वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कीजिए क्योंकि आपके पास अगर पैसा है तो अच्छी बात है। नहीं है पैसा तो सबसे बेहतरीन आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कीजिए। आप जो है इंस्टाग्राम पे पेजेज़ बनाइए, उस पर आप वीडियोज़ अपलोड कीजिए। आपकी एक अलग पहचान बनेगी, जब पहचान बनेगी स्पॉन्सरशिप आएँगे, आपकी कमाई होगी, आप जो है अपने फ्यूचर को सेव कर सकेंगे। आपका खुद का कोई गोल होगा, आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं और रिसेशंस, मंदी का दौर, ये सारी चीज़ें जो है आती रहेंगी, जाती रहेंगी। ये लाइफ़ ऐसे चलती रहेगी। इसलिए आपको आज चेता रहा हूँ, अभी मंदी आने में कम से कम यानी कि रिसेशंस आने में कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम बचा हुआ है। अगर अभी आप स्टार्ट कर देते हैं तो हो सकता है अगर आपकी जॉब बाय साइड हो सकता है आपकी जॉब जो है कम घंटे की बचे या हो सकता है आपकी जॉब कम टाइम की बचे, तब आप जो है आपको एक सहारा होगा ऑनलाइन। ऑनलाइन आप काम स्टार्ट कीजिए, ऑनलाइन आप बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, ऑनलाइन आप जो है चैनल बनाइए, उसको ग्रो कीजिए, शॉर्ट्स अपलोड कीजिए, लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ अपलोड कीजिए। इसमें पैसा नहीं लगता दोस्तों, इसमें आपका सिर्फ समय जाता है। आप अच्छा टाइम दीजिए अपने ऑडियंस को अच्छे से वैल्यू प्रोवाइड कीजिए, आपकी वीडियो चलेगी 110% चलेगी। बाकी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।